नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी महाकुंभ में जाकर अपने 7 चक्रों को जागृत करना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी और आपके जीवन को बदलने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आज हम आपको गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में महाकुंभ में 7 चक्रों को जागृत करने का सरल और प्रभावी तरीका बताएंगे। यह वही ज्ञान है जिसने हजारों साल पहले बुद्ध ने बहुत मेहनत करके प्राप्त किया है। यह आप महाकुंभ में कर सकते हैं, वो भी आसानी से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। महाकुंभ और नवरात्रि में हर दिन एक विशेष चक्र को जागृत किया जाता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम अगर इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र कामेंद्रियों के ऊपर होती है। योगी जन नवरात्रि में ध्यान के माध्यम से मूलाधार में स्थित अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार तक लाते हैं। सांसों के नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक एक चक्र से ऊपर उठाते जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगते हैं। यह 7 चक्र मूल चक्र प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। यह केंद्र गुप्तांग और गुदा के बीच अवस्थित होता है। हालांकि यहाँ कोई अंतस्रावी अंग नहीं होता। कहा जाता है कि यह जनेंद्रिय और अधिवृक्क मज्जा से जुड़ा होता है और अस्तित्व जब खतरे में होता है तो मरने या मारने का दायित्व इसी का होता है। इस क्षेत्र में एक मांसपेशी होती है जो यौन क्रिया में स्खलन को नियंत्रित करती है। शुक्राणु और डिंब के बीच एक समानांतर रूपरेखा होती है जहां जनन संहिता और कुंडलिनी कुंडली बनाकर रहता है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका मुख्य विषय काम, वासना, लालसा और सनक में निहित है। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप से स्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। इसलिए हमको सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करना होगा। बुद्ध ने बताया है कि महाकुंभ एक ऐसा पवित्र स्थल है जो आपके 7 चक्रों को जागृत करने में सहयोग करेगा, जो आपके ध्यान को और आपकी आत्मा का जागरण करेगा। अब इसकी पूरी विधि की बात करते हैं। विस्तार से 2025 में महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग शामिल हुए हैं जो अपने जीवन को शांति और खुशहाल पूर्वक जीना चाहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति और अपने 7 चक्रों को जागृत करना चाहते हैं और इस स्वार्थ भरी दुनिया से अलग जिंदगी बिताना चाहते हैं। यह हर 12 साल में आने वाले पूर्ण कुंभ के 12वें साल में आयोजित होता है। यह काफी लंबा समय है, इसलिए आपको यही एक मौका है। इसे 144 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। महाकुंभ में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाकुंभ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। इनमें से किसी एक स्थान पर जाकर आप अपने वचन को पूरा कर सकते हैं। शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। महाकुंभ के दौरान साधुओं को सम्मान देने के लिए हाथी घोड़ों पर बिठाकर उनकी पेशवाई निकाली जाती है। उसके बाद आपको मौका मिलता है, अपने 7 चक्रों को जागृत करने का समय आता है। आपको सबसे पहले मन में चल रहे सभी विचारों को त्यागना पड़ेगा और अपनी आत्मा को समझना होगा। और अब आपको नदी के किनारे जाकर विधि पूर्वक स्नान करना होगा। स्नान करते ही आपको ध्यान अवस्था में चले जाना है और वीणा विचार विमर्श के अपने 7 चक्रों को एक एक करके मन ही मन में ध्यान करना है। तो आपके अंदर एक तेज या ऊर्जा का विस्तार महसूस होने लगता है। तो समझ जाना कि आपके 7 चक्र जागृत होने लगे हैं। झांत रहे आपको इस स्थान को देखना होगा जहां आपको कोई परेशान ना करे, क्योंकि इसको करने में कुछ घंटों का समय लग सकता है, क्योंकि यहां शांत स्थान ढूंढना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। 7 चक्रों को जागृत करने में एक शांत और साफ स्थान की जरूरत होती है। 7 चक्रों के लिए पहला चरण होता है। बौद्ध के अनुसार किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए आपको एकांत की जरूरत है। अब इसके लिए आवश्यक चीज जो आपके पास होना जरूरी है। पहला, तुलसी की माला। शांत मन, जुट कपट आपके मन में नहीं होना चाहिए। उस समय जब आप उच्चारण कर रहे हों, शरीर के 7 चक्रों को जागृत करने के लिए ध्यान, योग और कुछ आदतों को नियंत्रित करना चाहिए। इन चक्रों को जागृत करने से शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं और भौतिक सुख से
आध्यात्मिक दर्शन तक कई लाभ मिलते हैं। 7 चक्रों को जागृत करने का तरीका। ध्यान करें, योग करें, कुछ आदतों को नियंत्रित करें, देवी देवताओं की आराधना करें, उनसे जुड़े मंत्रों का जाप करें। 7 चक्रों से जुड़ी कुछ खास बातें। मूलाधार से सहस्रार चक्र तक मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। हर चक्र के जागने से खास शक्ति मिलती है। सहस्रार चक्र को सबसे शक्तिशाली चक्र माना जाता है। सहस्रार चक्र का बीज मंत्र ऊ है। 7 चक्रों के बीज मंत्र हैं। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है। स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र वम है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम है। सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र ऊ है। 7 स्वरों की साधना करें। 7 स्वरों सारे गमा पधनी की साधना करें। स्वरों के रियाज से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से चक्र जागृत होते हैं। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं। कुंभ मेले का आयोजन ज्योतिषीय गणना और पौराणिक कथाओं के आधार पर होता है। कुंभ मेले के आयोजन में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति का अहम योगदान होता है। इस वीडियो को पूरा देखना होगा और आप तभी समझ पाएंगे कि हम अपने 7 चक्रों को कैसे जागृत कर सकते हैं। 7 चक्रों को जागृत करने की पूरी विधि। 1. मूलाधार चक्र। यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99.9 लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मंत्र। लम चक्र जगाने की विधि। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। प्रभाव। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। 2. स्वादिष्ठान चक्र। यह वह चक्र है जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। मंत्र। वम कैसे जागृत करें। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते। प्रभाव। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। अगले पन्ने पर कैसे जागृत करें। मणिपुर चक्र। 3. मणिपुर चक्र। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहां एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। मंत्र। रम कैसे जागृत करें। आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। पेट से श्वास लें। प्रभाव। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कल्मश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं। 4. अनाहत चक्र। हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का 12 दल कमल की पंखुद्दियों से युक्त 12 स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। मंत्र। यम कैसे जागृत करें।
हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। प्रभाव: इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। अगले पन्ने पर कैसे जागृत करें विशुद्ध चक्र। 5वां, विशुद्ध चक्र कंठ में सरस्वती का स्थान है, जहां विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अतिशक्तिशाली होंगे। मंत्र: हम कैसे जागृत करें। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। प्रभाव: इसके जागृत होने कर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। 6. आज्ञा चक्र भ्रूमध्य, दोनों आंखों के बीच भ्रिकुटी में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहां ज्यादा सक्रिय है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इस बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। मंत्र: ऊं कैसे जागृत करें। भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। प्रभाव: यहां अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। 7. सहस्रार चक्र। सहस्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहां छोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहां तक पहुंच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। कैसे जागृत करें। मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। प्रभाव: शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है।